नमस्कार साथियों, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको जानकारी बहुत बड़ी देने वाला हूं, तो आपको अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना है और पॉजिटिव यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है। तो साथियों, आज स्लैब कास्टिंग का दिन है और आप देख सकते हैं कि स्लैब कास्टिंग के दौरान मुझे किन बातों का ध्यान रखना होगा, स्लैब है वो मजबूत व सुरक्षित बन सके, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आए। तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इसी साइड में मैंने किन बातों का ध्यान रखा है और आपको भी किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपकी जो घर की मजबूती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो उसके लिए जो है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरी शटरिंग का मटेरियल जो है वो नीट एंड क्लीन है। मेरी शटरिंग बिल्कुल क्लीन है, उसमें अनवांटेड मटेरियल तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी भी तरह के ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो है अनवांटेड मटेरियल जो है आपकी शटरिंग के ऊपर नहीं होने चाहिए। नहीं तो वो बाद में जो लकड़ियां होती है, जो पत्ते होते हैं, वो आपकी कंक्रीट में के अंदर चले जाते हैं। समय बीतता है उसके हिसाब से, जैसे सड़ जाते हैं तो बीच में पोर्स बन जाते हैं, जहाँ से आपके पानी आने के चांसेस रहते हैं, सीलन आने के चांसेस रहते हैं, डैम्पनेस आ सकती है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो आपने स्टील प्रोवाइड किया है, तो सबसे पहले स्टील की आप डाई ऑफ स्टील बार चेक कर लीजिए कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है। फिर जो बाइंड किया हुआ है, जो बांधा हुआ है बाइंडिंग वायर से, उसे चेक कर लीजिए कि आपकी जो सभी की सभी गांठें जो हैं, ये जो आपने बाइंडिंग वायर से इसे टाई किया है, बांधा है, बाइंड किया है, वो आपकी पोजीशन में है बार्स या फिर नहीं, या लूज तो नहीं इन्हें बांधा हुआ है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, क्रैंक बार दी हुई है कि नहीं। क्रैंक बार क्या होती है ये देख सकते हैं, ये आपकी एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की गई है, इन्हें भी चेक करना है। उसके बाद क्रैंक बार को भी चेक करना है और स्पेसिंग को चेक करना है, बिटवीन टू बार्स के बीच में क्या स्पेसिंग है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड या फिर एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हिसाब से स्पेसिंग ठीक है या फिर नहीं। तो 4x4 इंच की स्पेसिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्टील जो लगा है वो है आपका 10 mm का। तो ये मैंने चेक कर लिया जी, स्पेसिंग जो है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या करना है चेक, आपको आपने देखना है 2 बेस स्लैब में जो आपका स्टील है, रीइंफोर्समेंट है, वो किस तरह से प्रोवाइड की गए है। तो देख सकते हैं कि 2 बेस स्लैब है ये वाला, और इसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है वो क्रैंक बार दी गई हैं, इस तरफ से भी दी गई हैं और इस तरफ से भी दी गई हैं, इस तरफ से भी क्रैंक बार प्रोवाइड की गई हैं। तो जब 2 बेस स्लैब होगा तो उसमें जो है चारों तरफ से आपकी क्रैंक बार आएंगी। और 2 बेस स्लैब को पहचानने का एक आसान तरीका ये होता है कि आप देख सकते हैं कि जो 2 बेस स्लैब होगा, जो स्लैब है उसके चारों तरफ अगर बीम है, जैसे कि उस तरफ भी बीम आ रहा है, वहां से आगे को जा रहा है, इस तरफ भी बीम आ रहा है, यहाँ पर भी बीम है और इस तरफ से भी बीम है। जिस स्लैब के चारों तरफ बीम होंगे और बीच में स्लैब होगा, उसे 2 बेस स्लैब कहा जाएगा। उसके बाद मैं देखूंगा कवर ब्लॉक प्रोवाइड की गए हैं कि नहीं। तो कवर ब्लॉक क्या होते हैं आप देख सकते हैं, जो आपके शटरिंग और आपके स्टील के बीच में डिस्टेंस बनाए रखते हैं, ताकि हनीकॉम्बिंग ना हो, आपका स्टील जो है कंक्रीट से बाहर ना दिखे। तो वहां पर जो है आप देख सकते हैं कि ये कवर ब्लॉक तो 20 mm के हैं, ये कवर ब्लॉक, और बीम में 25 mm के लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि ये 20 mm के कवर ब्लॉक हैं, इसका मतलब कवर ब्लॉक को भी लगाया गया है। और मेन बार के नीचे आपको कवर ब्लॉक को हमेशा पोजीशन में रखना, मेन बार के नीचे ही आपको कवर ब्लॉक को लगाना है। कभी भी आपको कवर ब्लॉक को आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार के नीचे नहीं लगाना है। तो आपको मेन बार के नीचे कवर ब्लॉक्स को इंस्टॉल करना है, लगाना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, कंड्यूट जो पाइप्स हैं, जो वायरिंग के लिए कंड्यूट पाइप डाली गई हैं, उन कंड्यूट पाइप को डालते समय आपने कहीं इलेक्ट्रिशियन ने किसी स्टील को बेंड तो नहीं कर दिया, किसी स्टील को मोड़ तो नहीं दिया, या फिर कुछ और जो है वो अपनी कंड्यूट वायरिंग करते समय कुछ और स्टील में कुछ चेंजेस तो नहीं कर दिए। तो वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद, और जो भी आपकी कंड्यूट वायरिंग है वो सभी पॉइंट्स में अच्छे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, उनके जोड़ कहीं लूज तो नहीं रह गए। कंसील्ड बॉक्सेस जो प्रोवाइड की गए हैं, कंसील्ड वो लूज तो नहीं है। तो पाइप्स जो हैं, ये पाइप्स आगे जा रही हैं कंड्यूट पाइप्स, और अच्छे से फिटेड हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें आप जो है वो चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है वो आपको ध्यान रखना है कि देखिए, शटरिंग ऑयल लगाया है, अपने शटरिंग ऑयल यूज़ किया गया है, क्योंकि शटरिंग ऑयल लगाया होगा तभी आपकी जो है वो बाद में डी शटरिंग करने में आसानी होगी। इसी के साथ जो है वो आप देख लीजिए कि जहाँ चेयर बार आप देख सकते हैं कि चेयर बार प्रोवाइड की गई हैं या फिर नहीं, वो चेक कर लीजिए कि चेयर बार प्रोवाइड की गई हैं, कौन से डाया की चेयर बार प्रोवाइड की गई हैं। और स्पेसिंग मैंने आपको बता दिया, मास्टर टाइप प्रोवाइड किए गए हैं। आप देख सकते हैं जो कॉलम में स्लैब कास्टिंग से पहले जो कॉलम की जो वर्टिकल बार्स होती हैं, उन्हें पोजीशन में रखने के लिए मास्टर टाइप प्रोवाइड की गई है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। और जब स्लैब कास्ट हो रहा है तो उस समय आपको थिकनेस ऑफ स्लैब चेक करनी है। तो मैंने चेक कर ली है, 125 mm से कम जो है
आपके स्लैब की थिकनेस नहीं होनी चाहिए। 125 mm का स्लैब डाला जा रहा है तो वो सारी आप डायमेंशन भी चेक कर लीजिए। जो आपकी कंक्रीट बन रही है उसका रेशियो जो है वो ठीक है या फिर नहीं। 1:1.5:3 में जो है वो ये कास्टिंग की जा रही है। M20 ग्रेड में जो है कंक्रीट बनाई जा रही है। और कंक्रीट में ध्यान दीजिए कि कहीं ब्लीडिंग या फिर सेग्रीगेशन तो नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग या फिर सेग्रीगेशन होती है तो आपकी कंक्रीट सही तरीके से नहीं बन रही है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें रेशियो का अंतर हो सकता है कि सभी जो इंग्रेडिएंट है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट वो सही मात्रा में नहीं है, तब भी ऐसी समस्या जो है वो आती है साइट पर। तो वो सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। शटरिंग के बीच में कहीं पर होल गैप्स तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। और साथ ही साथ जो है वो आपको वाइब्रेशन के लिए जो नीडल वाइब्रेटर मशीन है वो आपके पास है साइट पर, वो चेक कर लीजिए। प्रॉपर कंपैक्शन की जा रही है या फिर नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। और अगर आप इन सभी टेक्निकल टर्म्स का ध्यान रखते हैं तभी आपका घर, आपकी बिल्डिंग मजबूत व सुरक्षित बनती है। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।